स्पेशल ट्रेन से रामेश्वरम धाम की तीर्थ यात्रा। आज ही अपनी सीट बुक कराएं tripurayatra.com पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कॉमनवेल्थ गेम्स के पदक विजेताओं से मुलाकात करेंगे। पीएम ने ट्वीट कर खुद इस बात की जानकारी दी है। प्रधानमंत्री सुबह 11 बजे दिल्ली में अपने सरकारी आवास पर राष्ट्रमंडल खेल साल 2022 के पदक विजेताओं से मिलेंगे। प्रधानमंत्री पूरे कॉमनवेल्थ गेम्स के दौरान खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाते रहे थे। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत ने 61 मेडल अपने नाम किए हैं। वहीं देश भर में आज से हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत हो रही है और गृह मंत्री अमित शाह अपने निवास पर ध्वजारोहण करेंगे। वहीं मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश में अभियान की शुरुआत करेंगे। आज से लोग अपने अपने घरों और प्रतिष्ठानों पर तिरंगा झंडा फहराएंगे। हर घर तिरंगा अभियान 15 अगस्त तक चलेगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज बालोद और कांकेर जिले में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। दोपहर 12:30 बजे रायपुर से बालोद स्थित गुरूर के 14वीं बटालियन मैदान धनोरा पहुंचेंगे और हाई स्कूल ग्राउंड कोलिहामार में विश्व आदिवासी दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री दोपहर 2:30 बजे कांकेर के चरामा के शासकीय गेंद सिंह महाविद्यालय के खेल मैदान जसाकर्रा पहुंचेंगे। वहां दरगहन चौक के वीर बिरसा मुंडा की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सीएम निवास में शाम 5:30 बजे हमर तिरंगा अभियान के अंतर्गत शहीद जवानों के परिवारजनों के सम्मान समारोह में शामिल होंगे। पीएम मोदी के मुफ्त की रेवड़ी वाले बयान पर सीएम भूपेश बघेल ने पलटवार किया है। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि देश और प्रदेश के खजाने पर सबका अधिकार है। लोगों को भोजन नहीं मिल पा रहा है, मकान नहीं बन पा रहा है, ऐसे में रेवड़ी बांटना किसे कहा जाएगा। सीएम भूपेश बघेल ने आगे कहा कि न्यूनतम आवश्यकता को समझना होगा, बीमार उद्योग को मदद पहुंचाना होगा, इसके साथ ही गरीबों को अनाज देना क्या रेवड़ी है। देश को तय करना होगा कि रेवड़ी क्या है। ये अच्छा है कि इस पर चर्चा तेज होगी। आर्थिक विषय पर चर्चा हो रही है, ये अच्छी बात है। छत्तीसगढ़ बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद अरुण साव आज पहली बार रायपुर पहुंचेंगे। एयरपोर्ट से एकात्म परिसर तक उनके भव्य स्वागत की तैयारी की गई है। साव आज करीब शाम को 6:30 बजे कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में क्षेत्र संगठन महामंत्री अजय जामवाल की मौजूदगी में पदभार ग्रहण करेंगे। साथ ही बीजेपी के नेताओं कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। भोपाल में आज राजभवन आम जनता के लिए खुल जाएगा। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आमजन आज से 14 और फिर 16 अगस्त तक राजभवन का भ्रमण कर सकेंगे। हालांकि स्वतंत्रता दिवस यानी कि 15 अगस्त को राजभवन में आमजन का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। राजभवन में प्रवेश की अनुमति शाम 4 बजे से रात 9 बजे तक रहेगी। राजनांदगांव शहर के अमृत महोत्सव के मद्देनजर कांवड़ यात्रा राष्ट्रीय ध्वज के साथ निकाली गई, जहां महापौर हेमा देशमुख के हाथ में राष्ट्रीय ध्वज उल्टा नजर आया, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। अब जिस पर बीजेपी ने मामला दर्ज करने के लिए ज्ञापन सौंपा है, वहीं एक दिन बाद भाजपा पार्षद के फोटो वीडियो भी वायरल हो रहे हैं और कांग्रेस ने भी थाने में शिकायत दर्ज करवाई। कवर्धा के ऑडिटोरियम में पुलिस विभाग द्वारा ग्राम खेल समिति का गठन और सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में डीआईजी विशेष रूप से शामिल हुए, जहां नक्सल प्रभावित गांव के 121 स्कूलों को तिरंगा झंडा, मिठाई और खेल सामग्री का वितरण किया गया। मंडला में देश की आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पर अमृत महोत्सव के तहत सेनानियों के परिजनों और मीसाबंदियों का सम्मान किया गया। आयोजन में गोंड वंश के राजा शंकर शाह, रघुनाथ शाह की जन्मस्थली किला वार्ड में इसे संपन्न किया गया, जिसमें केंद्रीय इस्पात और ग्रामीण विकास मंत्री ने स्वतंत्रता सेनानियों के परिजनों और मीसाबंदियों को सम्मानित किया। सुकमा में सीआरपीएफ के जवानों ने तिरंगा यात्रा निकाली। ये यात्रा दोरनापाल से निकाली गई। इस दौरान आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने तिरंगा यात्रा का स्वागत किया और जवानों का हौसला बढ़ाया। भिलाई में हर घर तिरंगा अभियान के तहत शहर में बाइक रैली निकाली गई। स्मृति नगर से बाइक रैली शुरू हुई, जो वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र से होती हुई हाउसिंग बोर्ड में समाप्त हुई। दुर्ग सांसद विजय बघेल और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने शहर में लोगों को हर घर तिरंगा फहराने का संदेश दिया। इस दौरान संपूर्ण रैली देशभक्ति के रंग में रंगा नजर आया। दंतेवाड़ा में जवानों ने दलदल में फंसी एम्बुलेंस को निकाला। घटना किरंदुल इलाके के कुटरेम गांव की है, जहां पर किरंदुल परियोजना अस्पताल से कुटरेम गांव के लिए एम्बुलेंस मरीज लाने गई थी। वहीं हिरोली गांव के पास ही एम्बुलेंस दलदल में फंस गई। इसी दौरान गश्त पर निकले जवानों ने एम्बुलेंस को दलदल से निकालकर मरीज को अस्पताल पहुंचाया। भिलाई में स्वामी आत्मानंद स्कूल की निर्माण एजेंसी को निगम आयुक्त ने नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं। स्कूल के निर्माण कार्य में लटलतीफी के चलते आयुक्त ने एजेंसी के अधिकारियों को जमकर फटकार भी लगाई है। निर्माण में हो रही देरी को लेकर एजेंसी को नोटिस जारी करने के लिए निर्देश दिए गए। राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के कुल सचिव ने
महाविद्यालयों के प्राचार्यों से ऑनलाइन चर्चा की है और प्रवेश से होने वाली परेशानियों पर चर्चा की गई। साथ ही कॉलेजों में अलॉट की गई सीटों का ब्यौरा भी लिया। कुल सचिव ने कहा कि पोर्टल को लेकर कोई दिक्कत नहीं है। 16 अगस्त तक प्रवेश लेने की अंतिम तिथि है। अगर प्रवेश लेने वाले छात्रों की संख्या बढ़ती है तो प्रवेश लेने की तिथि बढ़ाई जाएगी। जबलपुर के रांची इलाके में एक मासूम बच्चे के साथ मारपीट का मामला सामने आया है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि स्कूटर पर सवार 2 शख्स एक घर के किनारे खड़े बच्चे पर उसके पास पहुंचते हैं और फिर उसके साथ बुरी तरह मारपीट करते हैं। जब पड़ोसी बच्चे को बचाने की कोशिश करते हैं तो उनके साथ भी मारपीट की गई। सरायपाली में खुद को सरकारी अधिकारी बताकर शादी करने वाले बेरोजगार युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपी फर्जी अकाउंट ऑफिसर और पुलिस विभाग में डीएसपी पद पर चयन का फर्जी नियुक्ति पत्र दिखाकर पत्नी और ससुराल वालों को धोखा दे चुका था और पीड़िता उनके परिजनों को 10,60,000 रुपए का उनके साथ धोखाधड़ी की है। कबीरधाम जिले के ग्राम पोड़ी में सेल्फी के चक्कर में युवक हाई टेंशन तार की चपेट में आकर घायल हो गया, जिसे गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। लेन जाखार गांव में निवासी युवक अपने दोस्तों के साथ ग्राम पोड़ी पहुंचा था। सेल्फी लेने के लिए वो एक निजी स्कूल की छत पर चढ़ गया और इसी दौरान छत के ऊपर से गुजर रहे हाई टेंशन तार की चपेट में आने से मनीष बेहोश हो गया। जबलपुर के गोहल पर पुलिस ने मारपीट के बाद 2 बदमाशों को मुआवजे के लिए जिला अस्पताल लेकर आई, जहां इलाज के दौरान दोनों आपस में भिड़ गए। हंगामे के दौरान जिला अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में लगे पर्दे फट गए और कांच के दरवाजे भी टूट गए। मारपीट की इस घटना से महिला ड्यूटी डॉक्टर घबरा गई, जिसने पुलिस से मदद की गुहार लगाई। रायगढ़ में बेरोजगारी को लेकर बीजेपी ने कलेक्ट्रेट का घेराव कर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान बैरिकेड हटाने को लेकर कार्यकर्ताओं की पुलिस के साथ झूमाचटकी भी हुई, जहां बीजेपी नेताओं ने सड़क पर बैठकर प्रदर्शन किया और सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगाया। जशपुर के जर्जर स्कूल में बारिश के दौरान बच्चे जान जोखिम में डालकर पढ़ाई करने को मजबूर है। बगीचा विकासखंड का कालिया माध्यमिक विद्यालय ऐसा स्कूल है जहां स्कूल की छत और दीवारों की हालत बेहद जर्जर है। 111 बच्चों की संख्या वाले इस स्कूल में ये एक ही बस शिक्षक है। यहाँ बारिश के समय बच्चों को छाता लेकर पढ़ाई करनी पड़ती है। धमतरी जिले के कुकरेल स्कूल के प्राचार्य पर विद्यार्थियों के साथ गाली गलौज करने का आरोप लगा है। विद्यार्थियों ने जिला शिक्षा कार्यालय में जमकर नारेबाजी की और प्राचार्य पर कार्रवाई की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। विद्यार्थियों ने बताया कि स्कूल में शौचालय, बिजली, पानी की कमी है, जिसकी शिकायत लेकर प्राचार्य के पास जाने पर वो गाली गलौज करते हैं। बलरामपुर जिले में बीती रात रामानुजगंज शहर के 5 वाहनों के पार्ट्स की चोरी हुई है। चोरी हुए सामान की कीमत लगभग 4 लाख रुपए है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की तलाश की जा रही है। बता दें कि वाहनों के पार्ट्स चोरी करने का ये गैंग पिछले कई महीनों से जिलों में सक्रिय है और अब तक 4 विभिन्न थाना क्षेत्रों में वाहनों के पार्ट्स चोरी की घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं। जांजगीर चांपा के जजरपुर विधायक के घर पर हुई 8 लाख चोरी के मामले में 22 दिन बाद भी पुलिस के हाथ खाली है, जिसका खुलासा नहीं होने से पुलिस के खिलाफ लोगों में आक्रोश बढ़ रहा है। इसी के तहत विधायक केशव चंद्रा समर्थकों के साथ एसपी ऑफिस पहुंचे और एएसपी को 22 अगस्त तक चोरों को पकड़ने के लिए ज्ञापन सौंपा। 23 अगस्त को जजरपुर थाना घेराव की चेतावनी दी गई। जबलपुर के 136 निजी अस्पतालों की जांच में अधिकांश अस्पताल मापदंडों पर खरे नहीं उतर पाए हैं। कई अस्पताल नक्शे के मुताबिक निर्माण न होना और फायर सेफ्टी सहित नेशनल बिल्डिंग कोड के प्रावधानों का पालन नहीं करना पाया गया है। एनओसी न होने पर जबलपुर के 28 निजी अस्पतालों के लाइसेंस रद्द हो चुके हैं और बाकी अस्पतालों का लगातार निरीक्षण जारी है। धमतरी जिले के निपानी टिपानी पुलिया के पास मिले शव के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हत्या का खुलासा हुआ है। पुलिस मृतक के दोस्त पर केस दर्ज कर कार्रवाई में जुटी है। बताया जा रहा है कि दोनों 18 जुलाई को शराब पीकर गांव लौट रहे थे, जहां पुल के पास किसी बात को लेकर विवाद हो गया, जिसके बाद आरोपी ने विजय को उठाकर उफनती नदी में फेंक दिया। अभी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। कांकेर के कोकोड़ी गांव में मार्ग पर 2 दिन पहले हुए अंधे कत्ल की गुत्थी 36 घंटे के अंदर पुलिस ने सुलझा ली है। मृतक श्रीकांत सोनी धमतरी निवासी के हत्या उसके बड़े भाई, भाभी और उसकी पत्नी और ड्राइवर ने मिलकर की थी। हत्या अवैध संबंध के चलते हुई थी। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जबलपुर में सोमवार को हुई एक बुजुर्ग महिला के अंधे कत्ल की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। पुलिस ने हत्या के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने लूट के इरादे से घर में घुसे और बुजुर्ग महिला के सर पर हथौड़ी से वार कर मौत के घाट उतार दिया। वहीं दोनों आरोपी को गिरफ्तार कर पुलिस लूट के जेवरात और कैश को बरामद कर चुकी है। सागर के बंडा थाने में खुद को आग के हवाले करने वाले किसान शीतल रजक के इलाज के दौरान मौत हो गई है। किसान नकली कीटनाशक पर कार्रवाई नहीं होने से परेशान था और 9 अगस्त को खुद को आग के हवाले कर दिया था। पूर्व मंत्री ने मृतक किसान के परिजन को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा और सरकारी नौकरी देने की मांग की है।
राजधानी रायपुर के सेंट्रल जेल में फिर एक विचाराधीन कैदी की संदिग्ध मौत हो गई है। हफ्ते भर के अंदर जेल परिसर में दूसरी मौत से हड़कंप मचा हुआ है। बताया जा रहा है कि मृतक कैदी प्रदीप मन्नीलाल चौधरी अप्रैल साल 2020 से दुष्कर्म के आरोप में जेल में बंद था। कैदी उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद का रहने वाला था। बैतूल जिले के तरोड़ा गांव के पास 10 अगस्त को भाई बहन और भांजी के बाइक समेत नदी में बह गए थे और यहां गुरुवार को नदी तट की झाड़ियों में मां और बेटी का शव मिला है। वहीं तीसरे का शव रेस्क्यू में एनडीआरएफ और ग्रामीणों को सफलता मिली है। युवक का शव नदी इलाके के तकरीबन 1 किलोमीटर दूर टीम को मिला है, जिससे पीएम के बाद परिजनों को सौंप दिया गया। हरदा जिले के गुठानिया गांव में बीते 3 दिन से लापता 3 साल की मासूम की लाश घर के से 1 किलोमीटर दूर नदी में झाड़ियों में फंसी हुई मिली है। परिजन ने थाना रेहट गांव में गुमशुदगी दर्ज कराई थी। मासूम अपने बुआ के घर रहने आई थी। वहीं मामला दर्ज कर पुलिस जांच में जुट गई है। ग्वालियर में रक्षाबंधन पर बाइक से जा रहे भाई बहन के साथ बदमाशों ने बंदूक दिखाकर सोने के जेवर लूट लिए। वहीं ग्रामीण बदमाशों का पीछा करते हुए पहुंचे तो बदमाशों ने फायरिंग कर दी और बाइक को छोड़कर भाग गए। साथ ही आगे बदमाशों ने एक युवक से कट्टा अड़ाकर उसकी बाइक लूट ली। घटना हस्तिनापुर थाना क्षेत्र के चखारा रोड की है। पुलिस दोनों की तलाश में जुटी है। जांजगीर चांपा के डबरा थाना क्षेत्र में बाइक सवार बदमाशों ने किसान से मारपीट कर 20,000 रुपए से भरा थैला छीन लिया और फरार हो गए। नगर पंचायत डबरा निवासी किसान उमेंद्र जाटवर स्टेट बैंक से पैसे निकालने के लिए आए हुए थे, जहां बंधुआ तालाब के पास बाइक सवार 2 बदमाशों ने उन्हें धक्का देकर साइकिल से गिराया और फिर पैसों से भरा थैला छीनकर फरार हो गए। दुर्ग जिले के पुलगांव के पीछे स्थापित एबी स्विच में जंपर काटने से चंद्रखुरी उपकेंद्र की विद्युत सप्लाई बाधित हो गई। अंडा वितरण केंद्र के कर्मचारी और अधिकारी स्थल पर पहुंचे, जहां देखा गया कि एबी स्विच करीब 10 फीट नदी के पानी में डूबा हुआ था, जहां कर्मियों ने फंते शिवनाथ नदी में तैरकर गांव को विद्युत आपूर्ति बहाल की। हाईकोर्ट ने छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा व्याख्याता पद का साक्षात्कार करने से वंचित को दोबारा अवसर प्रदान करने के निर्देश दिए हैं। रायपुर रोहिणीपुरम निवासी डॉक्टर अमर सिंह तिवारी का रोल नंबर अंकित नहीं था। इस पर पीड़ित ने अपने वकील के जरिए याचिका दायर की थी। जांजगीर के नैला उपथाना की पुलिस ने शासकीय उचित मूल्य की दुकान में 5,31,000 के राशन सामग्री का गबन करने वाले समूह के आरोपी अध्यक्ष पूर्णिमा महंत और सचिव पार्वती महंत को गिरफ्तार किया है और दोनों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। मामला मरकाडी गांव का है। राशन सामग्री के वितरण में गड़बड़ी की शिकायत मिली थी। जांजगीर पुलिस ने सोशल मीडिया में चाइल्ड पोर्नोग्राफी अपलोड करने वाले आरोपी को धूरकोट गांव से गिरफ्तार किया और न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया। नई दिल्ली से साइबर क्राइम की सूचना पर पुलिस ने आरोपी द्वारा अपने मोबाइल से बच्चों का अश्लील वीडियो इंस्टाग्राम पर अपलोड करने के मामले में आरोपी पर जुर्म दर्ज किया था। बलौदाबाजार पुलिस ने सीरियल रेपिस्ट को गिरफ्तार किया है। आरोपी नाबालिग बालिकाओं को विभिन्न योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए लेकर जाता था और सुनसान जगह पर जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाता था। गिरफ्तारी के बाद आरोपी घटनाओं को अंजाम देने का भी खुलासा कर चुका है। वहीं आरोपी को गिरफ्तार कर पुलिस जेल भेज दी है। भिलाई के पाटन बीईओ ने महुदा और जमराम स्कूल का औचक निरीक्षण किया, जहां स्कूल समय में गैर हाजिर मिले प्राथमिक शाला महुदा के 2 शिक्षक, उच्च माध्यमिक शाला महुदा के 3 शिक्षक सहित उच्चतर माध्यमिक शाला जमराव के 2 शिक्षकों को नोटिस जारी किया गया है। इतना ही नहीं, सभी शिक्षकों को उपस्थिति प्रार्थना सभा में सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए। सड़क जाम के हालातों से गुजर रहे भिलाई वासियों की मुसीबतें अब और बढ़ने वाली है। 16 अगस्त से सुपेला रेलवे क्रॉसिंग को हमेशा के लिए बंद किया जा रहा है। ऐसे में अंडरब्रिज भरने की स्थिति में लोगों को लंबे जाम और फिर मंजिल तय करने के लिए लंबे सफर से गुजरना पड़ सकता है। सुपेला क्रॉसिंग पर अंडरब्रिज का निर्माण होना है, जिसके पूर्व सुपेला रेलवे फाटक को बंद किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में मानसून मेहरबान हो गया है। दरअसल प्रदेश में 6 वेदर सिस्टम एक्टिव हो गए हैं, जिससे कई जिलों में भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक ग्वालियर और दतिया जिले में भारी बारिश हो सकती है। वहीं भोपाल और मंदसौर में गरज चमक के साथ बिजली गिरने और बारिश की चेतावनी जारी की गई है। धार के धर्मपुरी में करोड़ों खर्च कर बनाए जा रहे निर्माणाधीन कारम डैम में पहली बारिश के बाद ही रिसाव शुरू हो गया है, जिससे कारम नदी से लगे 11 गांव पर अब बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। सूचना मिलते ही प्रशासन अलर्ट हो गया है। धार के 12 गांव समेत खरगोन जिले के 6 गांवों को खाली कराया गया। लोगों को सुरक्षित स्थान पर भेजा जा रहा है। दमोह में तेज बारिश के कारण नदी नाले उफान पर हैं, लेकिन लोग अपनी जान जोखिम में डालने से बाज नहीं आ रहे हैं। ऐसा ही एक मामला पथरिया रोड पर सामने आया है, जहां सुनार नदी पर बना पुल डूबा हुआ है। नदी के ऊपर रेलवे पुल भी बना हुआ है। ऐसे में लोग अब जान जोखिम में डालकर रेलवे पुल से ही नदी पार कर रहे हैं, जिससे कभी भी कोई हादसा हो सकता है। कवर्धा जिले में लगातार बारिश हो रही है। नदी नाले उफान पर है। इसी बीच बाढ़ को देखने के लिए स्वयं कलेक्टर मौके पर पहुंचे और बाढ़ में फंसे लोगों को देखने के लिए मोटरसाइकिल में सवार होकर के पहुंचे। रेस्क्यू टीम को सभी लोगों को सुरक्षित निकालने के निर्देश दिए।
रायपुर में इस बार स्वतंत्रता दिवस का आयोजन बड़े स्तर पर किया जा रहा है। रायपुर पुलिस लाइन में होने वाली मुख्य परेड समारोह में आज उससे पहले फुल ड्रेस रिहर्सल किया गया। कोविड के बाद 2 साल बाद बड़े स्तर पर समारोह हो रहा है। इसमें कुल 12 प्लाटून शामिल हो रहे हैं। भोपाल में भी फुल ड्रेस रिहर्सल किया गया। इस दौरान पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौजूद रहे, जिसमें डीजीपी सुधीर सक्सेना, संभाग कमिश्नर और कलेक्टर भी मौजूद रहे। फुल ड्रेस परेड के फाइनल अभ्यास में पुलिस बैंड समेत 8 टुकड़ियों ने हिस्सा लेते हुए सलामी दी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज बालोद और कांकेर जिले में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री आज दोपहर 12:30 बजे रायपुर से बालोद स्थित गुरूर की 14वीं बटालियन मैदान धनोरा पहुंचेंगे और गुरूर के हाई स्कूल ग्राउंड में विश्व आदिवासी दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री दोपहर 2:30 बजे कांकेर के चरामा के शासकीय गैन सिंह महाविद्यालय के खेल मैदान जैसा कर्रा पहुंचेंगे और वहां दरगहन चौक में वीर बिरसा मुंडा के प्रतिमा का अनावरण करेंगे। साथ ही मिनी स्टेडियम में आयोजित विश्व आदिवासी दिवस और सामाजिक समरसता सम्मेलन में आम सभा को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सीएम निवास में आज शाम 5:30 बजे हमर तिरंगा अभियान के अंतर्गत शहीद जवानों के परिवारजनों के सम्मान समारोह में भी शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद अरुण साव आज पहली बार रायपुर पहुंचेंगे। एयरपोर्ट से एकात्म परिसर तक उनके भव्य स्वागत की तैयारी की गई है। वो आज शाम 6:30 बजे कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में क्षेत्र संगठन महामंत्री अजय जामवाल की मौजूदगी में पदभार ग्रहण करेंगे। साथ ही बीजेपी के नेताओं कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। धार के धर्मपुरी में करोड़ों खर्च कर बनाए जा रहे निर्माणाधीन कारम डैम में पहली बारिश के बाद ही रिसाव शुरू हो गया, जिससे कारम नदी से लगे करीब 11 गांव पर अब बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। सूचना मिलते ही प्रशासन अलर्ट हो गया है। धार के 12 गांव के साथ ही खरगोन जिले के 6 गांव को खाली कराया गया है। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा जा रहा है। दमोह में तेज बारिश के कारण नदी नाले उफान पर हैं, लेकिन लोग अपनी जान जोखिम में डालने से बाज नहीं आ रहे हैं। ऐसा ही मामला पथरिया रोड में सामने आया है, जहां सुनार नदी पर बना हुआ पुल डूब गया। नदी के ऊपर रेलवे पुल बना हुआ है। ऐसे में लोग अब जान जोखिम में डाल के रेलवे पुल के जरिए नदी को पार कर रहे हैं, जिससे कभी भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। कुछ लोगों ने रोकने का प्रयास किया, लेकिन उसके बाद भी लोग नहीं मान रहे हैं। मध्य प्रदेश में मानसून मेहरबान हो गया है। दरअसल प्रदेश में 6 वेदर सिस्टम एक्टिव हो गए हैं, जिससे कई जिलों में भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक ग्वालियर और दतिया जिले में भारी बारिश हो सकती है। वहीं भोपाल और मंदसौर में गरज चमक के साथ बारिश की चेतावनी जारी की गई है। कवर्धा जिले में लगातार हो रही बारिश के कारण नदी नाले उफान पर हैं। इस बीच कलेक्टर बाढ़ में फंसे लोगों से मिलने के लिए पहुंचे और रेस्क्यू टीम को सभी लोगों को सुरक्षित निकालने के निर्देश दिए। कलेक्टर के मुताबिक बाढ़ से पीड़ित परिवारों के लिए सरकारी भवनों में ठहरने की व्यवस्था की गई है। राजधानी भोपाल में हो रही जोरदार बारिश के कारण लगातार बांधों के गेट खोले जा रहे हैं। कलियासोत डैम के गेट खुलने से एक मगरमच्छ सड़क के नजदीक जा पहुंचा। सूचना मिलने पर नगर निगम अमले ने 1 घंटे की कड़े मशक्कत के बाद मगरमच्छ का रेस्क्यू किया और फिर वन विभाग के हवाले किया, जहां वन विभाग की टीम ने मगरमच्छ को वन विहार नेशनल पार्क में छोड़ा। हट्टा में लगातार बारिश की वजह से बटियागढ़ बक्सवाहा मार्ग पर नदी उफान पर है, जिसकी वजह से पानी पुल के ऊपर से बह रहा है। इसके बाद भी लोग जान जोखिम में डालकर पुल पार करते हुए नजर आए। वहीं स्कूली बच्चे भी पुल पार करते हुए दिखे। बारिश के समय में प्रशासन की इस तरह की लापरवाही बड़े हादसे को न्योता दे रही है। देश भर में आज से हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत हो गई, जिसके तहत केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और उनकी पत्नी सोनल शाह ने आज अपने आवास पर तिरंगा फहराया। आज से लोग अपने अपने घरों और प्रतिष्ठानों पर तिरंगा झंडा फहरा रहे हैं। हर घर तिरंगा अभियान 15 अगस्त तक चलेगा। झंडा फहराने पर किसी तरह का प्रतिबंध नहीं है। आरएस ने स्वतंत्रता दिवस से पहले अपने सोशल मीडिया अकाउंट की प्रोफाइल पिक्चर बदल दी है। भगवा ध्वज को हटाकर तिरंगा लगा दिया गया है। पीएम मोदी ने बीते दिनों सभी से सोशल मीडिया पर अपनी डीपी बदलकर तिरंगा लगाने की अपील की थी। इसके बाद पीएम मोदी समेत कई मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों, विपक्षी नेताओं और आम लोगों ने अपनी डीपी पर तिरंगे की फोटो लगाई है। भिलाई में हर घर तिरंगा अभियान के तहत शहर में बाइक रैली निकाली गई। स्मृति नगर से बाइक रैली शुरू हुई, जो कि वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र से होती हुई हाउसिंग बोर्ड में समाप्त हुई। दुर्ग सांसद विजय बघेल और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने शहर में लोगों को हर घर तिरंगा का संदेश दिया। इस दौरान संपूर्ण रैली देशभक्ति के रंग में रंगी नजर आई। सुकमा में भी सीआरपीएफ के जवानों ने तिरंगा यात्रा निकाली। ये यात्रा दोरनापाल से निकाली गई। इस दौरान आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने तिरंगा यात्रा का स्वागत किया और जवानों का हौसला बढ़ाया। राजनांदगांव में भी राष्ट्रीय ध्वज पर अब राजनीति गर्मा गई। दरअसल अमृत महोत्सव के मद्देनजर कावड़ यात्रा तिरंगे के साथ निकाली गई, जहां महापौर हेमा देशमुख के हाथ में झंडा उल्टा नजर आया, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई। इसके बाद बीजेपी ने केस दर्ज करने के लिए ज्ञापन सौंपा। वहीं एक दिन बाद बीजेपी पार्षद की भी इसी तरह की फोटो वायरल हुई। अब इस पर कांग्रेस ने शिकायत दर्ज करवाई है। कवर्धा के ऑडिटोरियम में पुलिस विभाग की ओर से ग्राम खेल समिति का गठन और सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में डीआईजी विशेष रूप से शामिल हुए, जहां नक्सल प्रभावित गांव के 121 स्कूलों को तिरंगा झंडा, मिठाई और खेल सामग्री का वितरण किया गया।
रायपुर में भी सीआरपीएफ जवानों ने तिरंगा रैली निकाली। कमांडेंट वीके सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया। बाराडेरा बटालियन के जवान शहर के अलग अलग हिस्सों से बाइक पर सवार होकर निकले। रास्ते में लोगों ने भी तिरंगा रैली का स्वागत किया। भोपाल में आज से राजभवन आम जनता के लिए खुल जाएगा। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आमजन आज से 14 और फिर 16 अगस्त तक राजभवन का भ्रमण कर सकेंगे। हालांकि 15 अगस्त को राजभवन में आमजन का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। राजभवन में प्रवेश की अनुमति शाम 4 बजे से रात 9 बजे तक रहेगी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि भारत चीन संबंध तब तक सामान्य नहीं हो सकते जब तक कि सीमा की स्थिति ठीक नहीं हो जाती। अगर चीन सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति भंग करता है तो ये संबंधों को और प्रभावित करेगा। विदेश मंत्री ने यह भी कहा कि बहुत तनावपूर्ण स्थिति है, ये खतरनाक हो सकती है, इसलिए हम बातचीत कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के बांदा में नाव पलटने के मामले में पुलिस और गोताखोरों की मदद से किशनपुर घाट से 6 और शव बरामद किए गए हैं। इस तरह अब तक 9 शव बरामद कर लिए गए हैं। बता दें कि फतेहपुर से मरका गांव जा रही नाव 11 अगस्त को यमुना में पलट गई थी। तब से कई लोग लापता हैं। भारत में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 15,815 नए केस सामने आए हैं, जबकि 20,181 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं, जिसके बाद एक्टिव मरीजों की संख्या 1,19,260 के पार पहुंच गई है। देश की दैनिक पॉजिटिविटी रेट 4.36% है। देश की राजधानी दिल्ली में सबसे ज्यादा मरीज सामने आ रहे हैं। दिल्ली में कोरोना से होने वाली मौतों के आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। 24 घंटे के अंदर 10 लोगों की मौत हुई है, जबकि 2,136 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक कोरोना का पॉजिटिविटी रेट करीब 15% के आसपास बना हुआ है। एक्टिव मामलों की संख्या 8,000 को पार कर गई है। बिलासपुर में 20 अगस्त को वैक्सीनेशन का महाअभियान चलाया जाएगा। जिला प्रशासन वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ाने के लिए अभियान चलाएगा। कलेक्टर ने इसके लिए निर्देश जारी कर दिए हैं। बता दें कि जिले में 9 लाख लोगों को प्रिकॉशन डोज और 1.5 लाख लोगों को अभी सेकेंड डोज लगना बाकी है। भिलाई में स्वामी आत्मानंद स्कूल की निर्माण एजेंसी को निगम आयुक्त ने नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं। स्कूल के निर्माण कार्य में लेट लतीफी के चलते आयुक्त ने एजेंसी के अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। निर्माण में हो रही देरी को लेकर एजेंसी को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए। भिलाई के पाटन बीईओ ने महुदा और जमराम स्कूल का औचक निरीक्षण किया, जहां स्कूल समय से गैरहाजिर मिले प्राथमिक शाला महुदा के 2 शिक्षक, उच्च माध्यमिक शाला महुदा के 3 शिक्षक के साथ ही उच्चतर माध्यमिक शाला जमराम के 2 शिक्षकों को नोटिस जारी किया है। इतना ही नहीं, सभी शिक्षकों की उपस्थिति प्रार्थना सभा में सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए हैं। जबलपुर के 136 निजी अस्पतालों की जांच की गई, जिसमें अधिकांश अस्पताल मापदंडों पर खरे नहीं उतर पाए। जांच में पाया गया कि कई हॉस्पिटल्स में नक्शे के मुताबिक निर्माण नहीं हुआ है, जबकि फायर सेफ्टी समेत नेशनल बिल्डिंग कोड के प्रावधानों का भी पालन नहीं किया गया। हालांकि 28 अस्पतालों के लाइसेंस रद्द हो चुके हैं, वहीं बाकी अस्पतालों की कमियों को दूर करने के निर्देश दिए गए हैं। पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के कुलसचिव ने कॉलेज के प्राचार्यों से ऑनलाइन चर्चा की। इस दौरान उन्होंने एडमिशन के दौरान स्टूडेंट्स को होने वाली परेशानियों के बारे में जानकारी दी। साथ ही कॉलेजों में अलॉट की गई सीटों का ब्यौरा भी लिया गया। कुलसचिव ने कहा कि पोर्टल को लेकर कोई दिक्कत नहीं है। 16 अगस्त तक प्रवेश लेने की अंतिम तिथि है, आगे तिथि बढ़ाई जा सकती है। रायगढ़ में बेरोजगारी को लेकर बीजेपी ने कलेक्ट्रेट का घेराव कर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान बैरिकेड हटाने को लेकर कार्यकर्ताओं की पुलिस के साथ झूमाझटकी भी हुई, जहां बीजेपी नेताओं ने सड़क पर बैठकर प्रदर्शन किया और सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगाया। जशपुर के कलिया मिडिल स्कूल के बच्चे जान जोखिम में डालकर पढ़ाई करने को मजबूर है। दरअसल बारिश के कारण स्कूल के छत से पानी टपकता है। ऐसे में बच्चे छाता लगाकर पढ़ाई कर रहे हैं। स्कूल के शिक्षक का कहना है कि स्कूल भवन में पानी टपकने से प्लास्टर गिरते रहते हैं, जिससे हर समय हादसा होने का खतरा बना रहता है। सड़क जाम के हालातों से गुजर रहे भिलाई वासियों की मुसीबतें अब और बढ़ने वाली है। 16 अगस्त से सुपेला रेलवे क्रॉसिंग को हमेशा के लिए बंद किया जा रहा है। ऐसे में अंडरब्रिज भरने की स्थिति में लोगों को लंबे जाम और फिर मंजिल तय करने के लिए लंबे सफर से गुजरना पड़ सकता है। सुपेला क्रॉसिंग पर अंडरब्रिज का निर्माण होना है और इससे पहले सुपेला रेलवे फाटक को बंद किया जा रहा है। जबलपुर के रांझी इलाके में एक मासूम बच्चे के साथ मारपीट का मामला सामने आया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि स्कूटी पर सवार 2 शख्स एक घर के किनारे खड़े एक बच्चे तक पहुंचते हैं और स्कूटर चला रहा शख्स बच्चे के साथ बुरी तरह मारपीट करता है। जब पड़ोसी बच्चे को बचाने की कोशिश करते हैं तो उनके साथ भी मारपीट की जाती है। धमतरी जिले के निपानी टिपानी पुलिया के पास मिले शव के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हत्या का खुलासा हुआ है। पुलिस मृतक के दोस्त पर केस दर्ज कर कार्रवाई में जुटी है। बताया जा रहा है कि दोनों 18 जुलाई को शराब पीकर गांव लौट रहे थे, जहां पुल के पास किसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ, जिसके बाद आरोपी ने विजय को उठाकर उफंती नदी में फेंक दिया। अभी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। कांकेर पुलिस ने कोकोड़ी गांव में 2 दिन पहले हुई हत्या के मामले की गुत्थी को सुलझा लिया है। पुलिस के मुताबिक मृतक श्रीकांत सोनी धमतरी का रहने वाला था, जिसकी हत्या उसके भाई, भाभी, पत्नी और ड्राइवर ने मिलकर की। हत्या अवैध संबंध की चलती हुई थी। मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है।
जबलपुर में सोमवार को हुई एक बुजुर्ग महिला के अंधे कत्ल की गुत्थी को पुलिस ने सुलझा लिया है। पुलिस ने हत्या के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों ने लूट के इरादे से घर में घुसे थे और बुजुर्ग महिला के सिर पर हथौड़ी से वार कर उसे मौत के घाट उतार दिया था। वहीं दोनों आरोपी को गिरफ्तार कर पुलिस ने लूट के जेवरात और कैश बरामद किया है। सागर के बंडा थाने में खुद को आग के हवाले करने वाले किसान शीतल रजक के इलाज के दौरान मौत हो गई। किसान नकली कीटनाशक पर कार्रवाई नहीं होने से परेशान था और 9 अगस्त को खुद को आग के हवाले कर दिया था। पूर्व मंत्री ने मृतक किसान के परिजनों को 1 करोड़ रुपए मुआवजा और सरकारी नौकरी देने की मांग की है। कबीरधाम जिले के ग्राम पौड़ी में सेल्फी के चक्कर में युवक हाई टेंशन तार की चपेट में आकर घायल हो गया, जिसे गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि युवक अपने दोस्तों के साथ ग्राम पौड़ी पहुंचा था, जहां सेल्फी लेने के चक्कर में वो एक निजी स्कूल की छत पर चढ़ गया। इसी दौरान छत के ऊपर से गुजर रही हाई टेंशन तार की चपेट में आया और वो बेहोश हो गया। बड़वानी के उचई गांव के पास एक कार ने बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिससे 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद ड्राइवर कार को मौके पर ही छोड़कर फरार हो गया, जिसकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। मृतकों की पहचान नांगलवाड़ी के रहने वाले मोतिया और मांगीलाल के रूप में हुई है, जो राजपुर से नांगलवाड़ी जा रहे थे। इस दौरान हादसे का शिकार हो गए। राजधानी रायपुर के सेंट्रल जेल में फिर एक विचाराधीन कैदी की संदिग्ध मौत हो गई। हफ्ते भर के अंदर जेल परिसर में दूसरी मौत से हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है कि मृतक कैदी प्रदीप मुनीलाल चौधरी अप्रैल 2020 से दुष्कर्म के आरोप में जेल में बंद था। कैदी उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद का रहने वाला था। बैतूल के तरोड़ा गांव के पास नदी में बहे युवक की लाश बरामद कर ली गई है। इससे पहले झाड़ियों में मां और बेटी के शव मिले थे। बता दें कि 10 अगस्त को भाई बहन और बच्ची बाइक से जा रहे थे, तभी खरपड़ा नदी के पुल पर तेज बहाव के कारण तीनों बह गए थे, जिनका शव बरामद किया गया। हरदा जिले के गुठानिया गांव के पास बीते 3 दिनों से लापता 3 साल की मासूम की लाश 1 किलोमीटर दूर नदी में झाड़ियों में फंसी हुई मिली है। परिजनों ने थाना रहट गांव में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई थी। मासूम अपने बुआ के घर रहने आई थी। वहीं मामला दर्ज कर पुलिस जांच में जुटी है। सतना में सिविल लाइन इलाके के सहारा सिटी के पास कार में लाश मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक के कनपट्टी में गोली लगी है। लोरमी के तुलसा घाट इलाके में भारी बारिश के कारण एक मकान गिर गया। हादसे में एक महिला की मौत हो गई, वहीं 4 अन्य लोगों को हल्की चोट आई है। घटना के वक्त पर घर में 5 सदस्य मौजूद थे। बलरामपुर के डाढ़ खड़वा ग्राम पंचायत में बछड़ा चोरी और उसकी हत्या करने का मामला सामने आया। हत्या के बाद उसके मांस को बंटवारा कर खाने की बात भी सामने आई है, जिससे गांव में तनाव है। मामले में एक और आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। वहीं पहले दिन ही 2 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी थी। गुरेला पिंडरा मरवाही जिले के मटियाडांड गांव में 3 हाथियों का उत्पात जारी है। हाथियों के दल ने गांव में 3 घरों को तोड़ दिया है। वहीं घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने एक महिला की जान बचाई। फिलहाल वन कर्मचारी हाथियों की निगरानी में जुटे हैं। पत्थलगांव के खूटा पानी और कोकियारझार इलाके में बीते कुछ दिनों से 14 हाथियों का उत्पात जारी है। हाथियों के दल ने 4 घरों को नुकसान पहुंचाया, साथ ही एक बुजुर्ग दंपति पर हमले की कोशिश की, जिससे वन कर्मियों ने जैसे तैसे बचाया। इलाके में 4 दिनों से हाथियों का दल मौजूद है, जिससे ग्रामीणों में दहशत है। ग्वालियर में रक्षाबंधन के दिन बाइक से जा रहे भाई बहन के साथ बदमाशों ने बंदूक दिखाकर लूट की वारदात को अंजाम दिया है। इसके बाद ग्रामीणों ने बदमाशों का पीछा किया, जिसके बाद बदमाशों ने फायरिंग की और बाइक छोड़कर भाग गए। इसके बाद बदमाशों ने एक युवक से उसकी बाइक लूट ली। फिलहाल पुलिस ने दोनों पीड़ितों की शिकायत पर बदमाशों के खिलाफ लूट का केस दर्ज कर लिया और उनकी तलाश शुरू कर दी है। जांजगीर की सिटी कोतवाली पुलिस ने सोशल मीडिया पर चाइल्ड पोर्नोग्राफी अपलोड करने के मामले में एक आरोपी को धूरकोट गांव से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने नई दिल्ली से साइबर टीम की सूचना पर यह कार्रवाई की है। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने अपने मोबाइल से बच्चों का अश्लील वीडियो इंस्टाग्राम पर अपलोड किया था। बलौदाबाजार पुलिस ने सीरियल रेपिस्ट को गिरफ्तार किया। आरोपी नाबालिग बालिकाओं को विभिन्न योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए लेकर जाता था और सुनसान जगह पर जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाता था। गिरफ्तारी के बाद आरोपी घटनाओं को अंजाम देने का भी खुलासा कर चुका है। वहीं आरोपी को गिरफ्तार कर पुलिस ने जेल भेज दिया है। पिंडरा में पुलिस ने ओडिशा से शहडोल लेकर जा रहे 32 किलो गांजे को बरामद किया है। साथ ही 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपी बोलेरो गाड़ी से गांजा लेकर शहडोल जा रहे थे, जिसकी सूचना पर पुलिस ने घेराबंदी करते हुए दोनों आरोपियों को धर दबोचा।